सिस्टर आप बताएं आपका नाम क्या है? जी मेरा नाम सुखरंद हवा है। रहने वाले कहाँ के आप? जी मैं अमृतसर की रहने वाली हूँ। पिछले एक साल से आपको डिप्रेशन था, डिप्रेशन के अटैक हो रहे थे आपके ऊपर। जी ब्रदर। आप अपनी लाइफ के बारे में बताएं, कैसे ये शुरू हुआ, क्या होता था, कैसी हालत थी आपकी उस वक्त? जी ब्रदर, ये लास्ट ईयर 2024 की बात है। अप्रैल के मंथ में मैं ऐसे ही रैंडमली सो रही थी और मुझे ड्रीम्स आने लगे नेगेटिव, जैसे कि जो मेरे पुराने बुजुर्ग डेथ हुई है उनके वो आते थे सपने में, जहाँ मैं अन्य जगहों जो जहाँ नहीं जाना चाहिए वहाँ मैं जाती थी सपनों में, और अशुद्ध चीज़ें खाती थी मैं। और मैं सोचती थी ऐसे ये सपने, इनका कोई वैल्यू नहीं है, कोई मीनिंग नहीं है। मैं उनको ना कैंसिल करती थी ना निगलेक्ट करती थी, मैं बस शांत रहती थी। लेकिन वो सपने जो अटैक होते थे वो धीरे धीरे बढ़ने लगे। उनकी वजह से मेरा स्वभाव इतना चिड़चिड़ा हो गया कि मैंने हर किसी के ऊपर गुस्सा होने जाना, किसी को पसंद नहीं करना, लोगों से, मुझे खासकर क्रिश्चियन लोगों से बिना वजह नफरत होने लगी मुझे। और इतने ज़्यादा डिप्रेशन के अटैक बढ़ते गए धीरे धीरे। वो ओवर थिंकिंग डिप्रेशन का रूप कब ले लिया मुझे पता ही नहीं चला। और जो ओवर थिंकिंग थी, मेरे मन में ये चलता था कि मैं अपने आप को कुछ कर लूँ, मैं जहाँ तो अपना सिर खोल लूँ। जो डिप्रेशन के मुझे थॉट आते हैं, ताजो किसी तरह से वो थॉट है मुझसे अलग हो जाएं और मेरे अंदर एक तरह से पीस आ जाए। लेकिन वो खुद से तो पॉसिबल नहीं था, खुद की सामर्थ्य से पॉसिबल नहीं था। तो वो अटैक धीरे धीरे बढ़ते गए। तो मैं, जो मेरा फेथ था खुदा के ऊपर, उसके ऊपर बहुत नेगेटिव प्रभाव पड़ रहा था कि मेरा जो फेथ वो बिल्कुल डाउन हो चुका था। मुझे खुदा के ऊपर यकीन नहीं रहा था। और मैं ब्रदर जी, ये कि मैं लोगों के सामने इतना दिखावा करती थी कि खुद इतना हंसती थी कि लोगों को लगे कि मेरे सिवा जितना मैं खुश हूँ और कोई खुशी नहीं है। और लोगों ने भी यही कहना भी सुख तू बहुत खुश रहती है, तू हंसती रहती है। लेकिन उनको नहीं पता था कि मैं तो उनके साथ नाटक कर रही हूँ। और ब्रदर, ये डिप्रेशन की वजह से मेरे अंदर इतनी नेगेटिविटी आ गई थी कि अगर खुदा का कोई दास, जहाँ कोई क्रिश्चियन भाई बहन भी मेरे पास आते थे तो मुझे लगता ये दिखावापन कर रहे हैं, इनको कुछ मुझसे चाहिए तब मेरे पास आते हैं, इनको वैसा कुछ नहीं है। और मुझे एकदम जो अपने ऊपर होप थी, उम्मीद था, कॉन्फिडेंस था, पूरा लो हो चुका था। मुझे कोई उम्मीद नहीं थी और ना ही मैं डिप्रेशन से आज़ाद होने के लिए दुआएं कराना चाहती थी, ना मैं किसी डॉक्टर के पास जाना चाहती थी, क्योंकि ये मुझे पसंद आने लगा था। मुझे था कि मैं कोई मर भी जाऊं, जहाँ खुद को कुछ कर भी लाऊं तो कौन सा किसी को पता चलना है, क्योंकि मेरे घर में सिर्फ मैं और मेरे बाबा ही रहते थे और कोई नहीं था। वो सारा दिन काम पे रहते थे, मैं सारा दिन अकेली घर पे रहती थी। और इसकी वजह से मुझे था कि मैं अगर कुछ कर भी लूँ तो किसी को कौन सा पता चलना है। आपको इस चर्च के बारे में, अंकुर मिनिस्ट्रीज के बारे में कैसे पता चला था? पहले से जानते थे? जी मैं पहले से ही जानती थी। और लेकिन ये जो थॉट्स हैं, जो ड्रीम्स आते थे, इनकी वजह से मेरा फेथ जो है, जो मैं खुदा से बिल्कुल दूर हो चुकी थी। तो कैसे और कब परमेश्वर ने आपको डिलीवर किया इन चीजों से? मैं जॉब पर जाती थी, मैं बस में बैठी थी, एक ब्रदर मिले मुझे, अंशी यूसुफ दानियल उनका नाम है। उन्होंने मुझे बताया कि मैं सुसाइडल वीडियोस देख रही थी, कि सुसाइड आसानी तरीके से कैसे अटेम्प्ट किया जा सके, कि पेन भी ना हो और जान भी छूट जाए। तो उन्होंने बताया कि तू बहन ये क्यों देख रही, तू खामरा चर्च में जा। तो मैंने उनको सच बता रही हूँ, मैंने डांट के बोला कि तेरे जितना तू जानता है ना, उससे ज़्यादा मैं जानती हूँ चर्चों के बारे में, तू क्या मुझे बताएगा। मैं ऐसे उसको झिड़कना, लेकिन वो मुझे वचन शेयर करते रहे। उनने कहा ब्रांच में जा तू अमृतसर में। मैं 1-2 बार उनके कहने पर गई, लेकिन मेरा मन नहीं था, क्योंकि मेरा तो फेथ ही नहीं था, तो मैं जाती क्या करने वहाँ। तो मैं फिर घर आ जाती। मैंने ऑनलाइन घर पे देखना वैसे ही फॉर्मेलिटी के लिए भी, खुदा बुरा ना मान जाए, लेकिन मेरा खुदा के साथ कोई मन नहीं था। तो मैं वैसे वीडियोस देखती थी खुदा के दास। ओके, जब आप यहाँ पे चर्च में 10 जुलाई 2025 की मीटिंग को अटेंड करे थे? जी मैं घर पे अटेंड कर रही थी। आप घर पे अटेंड करे थे? ओके, जब प्रेयर को आपने रिसीव किया, एक बार हम उस प्रेयर को देखते हैं। जब आत्मा का मसा तुम पर आएगा तो सारा डिप्रेशन, सारे शैतानी अटैक्स
वो खत्म हो जाएंगे। खुदावंद का आत्मा अब आपको अभिषेक देगा और ये भविष्यवाणी है, जो कुछ तुम्हारे साथ जुड़ा हुआ है सब बदल जाएगा, छुपा और ना छुपा दोनों। जब आपने पूरे विश्वास के साथ इस प्रेयर को रिसीव किया, क्या हुआ उसके बाद आपके जीवन में? ब्रदर, मैंने विश्वास के साथ नहीं कोई रिसीव करा, मैं ऐसे ही सुन रही थी कि खुदा ने कौन सा चंगा करना है, तो मैं वैसे सुन रही थी। तो खुदा के दास जब डिप्रेशन के रोगी लेके दुआ कर रहे थे, तो मैंने ऐसे अख बंद कर ली भी, चलो खुदा ने कौन सा छूना है, वैसे बंद करके बैठ जाती हूँ। लेकिन जब वो डांट रहे थे, घोषणाएं कर रहे थे, एकदम से अजीम खुदा की सामर्थ मेरे ऊपर उतरी, मेरी बॉडी पूरी हीट करने लगी और एकदम मेरे अंदर ना पता नहीं क्यों कोई वजह भी नहीं थी, कोई खुशी की खबर भी नहीं थी, लेकिन मेरे अंदर एक अजीम सा आनंद आ गया। लेकिन पहले जब मैं डिप्रेशन में थी, मैंने सारी रात 1 साल में एक बार भी मैंने अच्छी तरह से सोकर नहीं देखा। मैं अपने बाल नोचती थी, 3-3 बजे तक रोती थी, जहाँ मोटिवेशनल जो वीडियोस होती हैं वो देखती थी भी किसी तरह से मैं हंसूं, लेकिन वो कोई छुटकारा नहीं हो रहा था। लेकिन खुदा ने ऐसा फजल किया, उस दिन खुदा ने छुआ, आज मैं बिल्कुल आज़ाद हूँ, आनंद हूँ, एक उम्मीद है, एक होप है मेरी लाइफ में। थैंक यू जीसस। तारीफ करें ऊंची आवाज में, हालेलुया, अपने हाथों को हिलाते हुए समझन। जोर से तालियों के साथ ऊंची आवाज में इस जीवित परमेश्वर के नाम को महिमा दे। आज जितने भी जन यहाँ पे बैठे हैं, आप डिप्रेशन के अटैक के नीचे हैं या किसी भी तरह की आपके माइंड के ऊपर जो शैतान अटैक करता है, आपको अपसेट करने की कोशिश करता है, आज वर्शिप के दौरान, प्रेयर्स के दौरान, वर्ड को सुनने के दौरान, आज वो डिलीवरेंस, वो बड़ा छुटकारा आप अपने जीवनों के अंदर ग्रहण करेंगे। तैयार हो जाए इक्लीसिया, आज आपकी गवाही का दिन है यीशु मसीह के सामर्थी नाम में। ऊंची